संकेत मिले जुले। शुक्रवार को बढ़त के साथ बंद हुए यूएस के मार्केट। आज डाउ फ्यूचर्स में करीब 250 पॉइंट का उछाल। इधर एशियाई बाजारों में सुस्त कारोबार। एसजीएक्स निफ्टी 0.25% नीचे कर रहा है ट्रेड, लेकिन क्रूड और गोल्ड में अच्छी बढ़त। रिलायंस जियो में 1.34% हिस्से के लिए करीब 6600 करोड़ रुपए का निवेश करेगी जनरल एटलांटिक। फेसबुक, सिल्वर लेक और विस्टा इक्विटी के बाद जियो में चौथा बड़ा निवेश। 20 मई को खुलेगा आरआईएल का राइट्स इशू। 3 जून तक अप्लाई करने का मौका। 1257 रुपए प्रति शेयर के भाव पर मिलेंगे शेयर। फिलहाल देने होंगे सिर्फ 25% रकम। बाकी पैसा अगले साल मई और नवंबर में देना होगा। लॉकडाउन 4 की गाइडलाइंस हुई जारी। 31 मई तक बढ़ाई गई तालाबंदी। घरेलू विदेशी उड़ानें, मेट्रो पर पाबंदी जारी। राज्य चाहे तो शुरू कर सकेंगे बस सेवा। ई कॉमर्स के जरिए सभी चीजों की होम डिलीवरी की मिली इजाजत। 20 लाख करोड़ के राहत पैकेज की घोषणा हुई पूरी। इकोनॉमी को मिला रिफॉर्म का बूस्टर डोज। निजी हाथों में सौंपी जाएंगी नॉन स्ट्रेटेजिक सेक्टर की सरकारी कंपनियां। स्ट्रेटेजिक सेक्टर में नहीं होंगी 4 से ज्यादा पीएसयूज। कोल माइनिंग में निजी कंपनियां की भी हो सकेगी एंट्री। सीएनबीसी आवाज की सभी खबरों पर लगी मोहर। सरकार का डिफेंस में एफडीआई बढ़ाने का फैसला। ऑटोमेटिक रूट से 49 से बढ़ाकर 74% की गई लिमिट। उधर 6 नए एयरपोर्ट्स की नीलामी की तैयारी। पीपीपी मॉडल के तहत विकसित किए जाएंगे 6 वर्ल्ड क्लास एयरपोर्ट्स। देश को एमआरओ हब बनाने पर भी जोर। कोरोना के चलते सरकार ने आईबीसी नियमों में दी बड़ी छूट। अब 1 करोड़ से नीचे के मामले नहीं जाएंगे एनसीएलटी में। 1 साल के लिए इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग भी हुई सस्पेंड। केमिकल शेयरों में आज दिख सकता है एक्शन। चीन से इंपोर्ट होने वाले केमिकल पर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा सकती है सरकार। सुदर्शन केमिकल की शिकायत पर कॉमर्स मिनिस्ट्री ने शुरू की डंपिंग की जांच। आ जाएंगे भारतीय एयरटेल के नतीजे। तिमाही आधार पर कंपनी को करीब 560 करोड़ रुपए घाटे का अनुमान। आय में करीब 5% बढ़त की उम्मीद। डॉक्टर लाल पैथलैब भी आज करेगा अपने नतीजे पेश। शानदार एक्सपर्ट हमारे साथ आज जुड़ेंगे जो बताएंगे कहां पर है कमाई के बेहतरीन मौके। विलियम ओनील के इक्विटी रिसर्च हेड मयूरेश जोशी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आईएफएल सिक्योरिटीज के डायरेक्टर संजीव भसीन साहब भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इसके साथ साथ मुनाफे की तैयारी में आज हमारे साथ जुड़ेंगे हमारे सर्किट गुरु फिर से एलएफएस ब्रोकिंग के राजेश सतपुते और मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज के वाइस प्रेसिडेंट चंदन तापड़िया। एक्सिस सिक्योरिटीज के टेक्निकल और डेरिवेटिव रिसर्च हेड राजेश पालिया भी होंगे आज इस शो में हमारे साथ। लेकिन सबसे पहले चलते हैं नीरज के पास और समझते हैं ग्लोबल मार्केट्स में क्या एक्शन देखने को मिला। शुक्रवार का सत्र में देख रहा था अमेरिका के बाजारों में निचले स्तरों से रिकवरी देखने को मिली और आज करीब करीब 200 पॉइंट ऊपर डाउ फ्यूचर्स कारोबार करता हुआ आपको नजर आ रहा है। क्या कारण है इसके पीछे, नीरज बताइए। देखिए, शुक्रवार से ही माहौल बनने लगा था कि वीकेंड के दौरान कई सारी जो बैठकें थी उसमें से बयान निकल के आएंगे। तो 2 ही फैक्टर्स हैं जो मार्केट को ड्राइव कर रहे थे। अमेरिका का बाजार इसको लीड करता हुआ दिख रहा था कि बॉटम आउट हो रहा है, कंपनियां वहाँ पे परफॉर्म कर रही हैं। फिर फेड की तरफ से जो उनके चेयरमैन साहब ने एक बयान दिया एक बैठक में, वो बड़ा सिग्निफिकेंट था। उसमें इन्होंने ये कहा कि सेकंड हाफ से रिकवरी हो सकती है, वी शेप की रिकवरी की संभावना बनती है। हालांकि उन्होंने इस बात का एक राइडर ज़रूर लगाया कि सेकेंड वेव कोरोना की अगर होती है तो उसको एक बार देखना पड़ेगा। अगर नहीं होती है तो ये रिकवरी आप बहुत जल्द यहाँ पे होते हुए देखेंगे। और अमेरिका को कोई आदमी डिस्काउंट करके नहीं चल सकता कि उसकी दिक्कत बढ़ती हुई दिख रही। तो ये जो बयान था बहुत लोडेड बयान था और इससे पहले उन्होंने कह ही दिया था कि जितनी मदद की ज़रूरत होगी वो देंगे। तो एक बड़ा पॉजिटिव ये है। अब इसकी टेस्टिमनी क्या थी? इसकी टेस्टिमनी थी कच्चे तेल में ज़बरदस्त उछाल, 6% की उछाल के साथ $33 को पार कर गया ब्रेंट। वो साफ साफ संकेत था कि डिमांड अब आनी शुरू हुई है क्योंकि इकोनॉमीज़ ओपन हो रही हैं तो उसकी वजह से डिमांड आ रही है और क्रूड में बढ़त। तो जैसे जैसे इकोनॉमीज़ ओपन होंगी वैसे वैसे बाज़ारों का माहौल ठीक होगा, इसीलिए एक बड़ी तेज़ी यहाँ पे बनी है। तो जो माहौल है पूरा
वो इस तरफ है, एक पॉजिटिव संकेत देके चल रहा है। देखिए, देखने वाले की नज़र के ऊपर है। अब फेड चेयरमैन के बयान को आप ये भी ले सकते हैं कि लेट रिकवरी होगी, लेकिन लोग ये भी ले रहे हैं कि सेकंड हाफ, अब जुलाई में कितना समय बचा है, तो इस वजह से बाजारों में आप आज तेजी देख रहे हैं। और भारत में जो लॉकडाउन 4 का एक्सटेंशन हुआ है, ये लगभग नहीं है, हमें पता था कि होने वाला है, लेकिन आज मैं देख रहा था जब ऑफिस आ रहा था सुबह सुबह कि बेस्ट की बसों ने चलना शुरू कर दिया है। ये बताइए क्या कुछ आज से शुरू हो रहा है? देखिए, लॉकडाउन का हमने तो शुरू में कहा था कि आपको ईद के बाद तक रहेगा, 30 मई तक, उसमें कोई शक नहीं था। लेकिन इस बार और ज़्यादा रिलैक्सेशन के साथ यहाँ पे किया गया। कुछ जो मेजर चीज़ें हैं, जैसे ट्रेन नहीं चलेगी, अभी फ्लाइट नहीं चलेगी, मेट्रो नहीं चलेगी, लेकिन बहुत सारी दुकानें खुलेंगी। जो अलग अलग जोन्स बने हुए हैं उनका तय करने का जिम्मा राज्य सरकारों के पास होगा, और जो नॉन इसेंशियल्स की चीज़ें अब तक बंद थी वो खुलेंगी। और मैं आपको चैनल चेक के तौर पर बता रहा हूँ, टियर 1 टियर 2 सिटीज़ में जहाँ पे कोरोना केसेस बहुत कम है या नहीं है, वहाँ पे ऑलमोस्ट सारी दुकानें खुली हुई हैं, और 7 दिन उसमें कोई बहुत दिक्कत नहीं है यहाँ पे। तो इस बार का रिलैक्सेशन काफ़ी है। हाँ, जहाँ पे रेड और कंटेनमेंट एरिया वहाँ पे सख्ती रहेगी, लेकिन अदरवाइज़ बहुत सारी खुल रही हैं। ऑनलाइन जो फूड डिलीवरी वाली दुकानें, रेस्टोरेंट हैं, वो नहीं खुलेंगे, लेकिन होम डिलीवरी पूरी तरीके से खोल दी गई है कि जो नॉर्मल रेस्टोरेंट होता है आपके मोहल्ले वाला, वो भी होम डिलीवरी करा सकता है। ज़रूरी नहीं कि आप केवल जोमेटो से ही मंगाएं। तो बहुत इस बार रिलैक्स्ड रखा गया है यहाँ पे। केवल जहाँ बहुत ज़्यादा दिक्कत है, हॉट स्पॉट है, वहाँ सख्ती होगी। सही कह रहे हैं। तो देखिए, बहुत सारे रिलैक्सेशंस हो गए हैं आज। इनफैक्ट मैं पिछली बार भी जब दफ्तर आया था करीब 3 हफ्ते पहले, तब सड़कें बहुत सूनी थी, लेकिन आज मैंने देखा दफ्तर आते हुए कि काफ़ी रौनक देखने को मिली थी। एक ट्वीट भी किया मैंने कि बस की बसें जो हैं, देखिए बेस्ट की बसें जो हैं वो शुरू हो चुकी हैं। लेकिन चलिए सेटअप पर आते हैं। पिछले ट्रेडिंग सेशन में हमने देखा कि एफआईआईज ने करीब 2288 करोड़ रुपए की कैश मार्केट में बिकवाली करी है। ये एफआईआईज ने दरअसल मूड खराब किया है। हालांकि घरेलू संस्थागत निवेशकों ने 1200 करोड़ रुपए प्लस की खरीदारी करी है। और अगर आप देखें अब तक का सत्र, तो बैंकिंग स्टॉक्स में प्रेशर देखने को मिल रहा है। बैंक निफ्टी इस महीने करीब 12.5% नीचे है। तो जो लोज थे स्टिमुलस अनाउंसमेंट के समय के 9044 के लगभग, देखिए हम वहीं पर शुक्रवार को पहुंचे 9050 के आसपास, और वहां से एक रिकवरी देखने को मिली थैंक्स टू रिलायंस की खबर पर भी आता हूं, बताता हूं कितनी बड़ी पॉजिटिव खबर है। और भसीन साहब का फिर हम एक टेक भी लेंगे उसके ऊपर। लेकिन वीरू, ये बताइए, ये जो पिछले ट्रेडिंग सेशन में रिकवरी देखने को मिली थी, 9050 के स्तर को हमने होल्ड कर लिया था, ये कितना बड़ा सपोर्ट है अब, क्योंकि आज भी एक पॉजिटिव खबर है रिलायंस की, और सेटअप कैसा बन रहा है ओवरऑल? बैंकिंग स्टॉक्स जो हैं वो अंडर परफॉर्म कर रहे हैं। ओवरऑल मिड कैप इंडेक्स देखें तो वो 3.8% इस महीने नीचे हैं, और बैंक निफ्टी देखें तो 12.5% नीचे है। तो ब्रॉडर मार्केट बढ़िया प्रदर्शन दिखा रहा है। जी हाँ, बिल्कुल। और आई थिंक हेमंत, जो मेरी आज की अप्रोच है ना, उस पर सबसे बड़ा इंप्रेशन अगर आप देखें बैंक निफ्टी का ही है। आपने जैसे कि इंस्टीट्यूशनल फिगर्स को थोड़ा सा एक्सप्लेन किया हेमंत, 2388 करोड़ रुपए की एफआईज की कैश सेलिंग, 1225 करोड़ रुपए का डीआईएस का बाइंग। हालांकि कंपनसेट नहीं कर पाई डीआईएस की बाइंग इस फिगर को। हेमंत, इंडेक्स फ्यूचर्स में एफआईज ने 619 करोड़ की बिकवाली करी, करीब 8000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट, लॉन्ग काट लिए 3000 कॉन्ट्रैक्ट, 811 करोड़ रुपए का इंडेक्स ऑप्शन बाय किया। उन्होंने पुट लॉन्ग करी करीब 10,000, 14,000 कॉल भी लॉन्ग करी। लेकिन याद रखिए, कॉल लॉन्ग उन्होंने अपने आप को हेज करने के लिए की है, क्योंकि कैश में भी सेलिंग है, इंडेक्स भी सेल है, और स्टॉक फ्यूचर्स उन्होंने 318 करोड़ का बेचा, 8000 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग को काट लिया और 2300 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट। हेमंत, अगर आप बीते 2 हफ्ते को देखें तो एफआईआईज ने इस मार्केट पे, इंडियन मार्केट्स पे एक्सट्रीम शॉर्ट्स के साथ अच्छी खासी ग्रिप बना ली है। मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग ग्रिप है, आप यकीन मानिए हेमंत। और उसके अगेंस्ट डीआईएस की बाइंग इनको कंपेंसेट नहीं कर पा रही है। शुक्रवार को मेरी अप्रोच थी कि 9040 नहीं टूटेगा, आप 9040 का स्टॉप लॉस लगाइए, बाय करिए। उस लेवल से मैंने मिड सेशन में भी कहा कि पुल बैक आएगा, वहां से आपको 125 पॉइंट का पुल बैक मिल गया। लेकिन हेमंत, जो आपने बात की थी ना बैंक निफ्टी की, वो मेरे निफ्टी के इंप्रेशन को खराब कर रही है। आज की अप्रोच क्या है मेरी, जरा स्टैट्स लेके आइए प्लीज, कॉल्स और पुट्स के। हेमंत, एक चीज जो कि मुझे पुट के फ्रंट पे खराब लगी आज के सेशन में, वो थी कि मंथली कॉन्ट्रैक्ट में जो पुट राइटर खड़ा था 9000 की पुट का, वो बाहर निकल रहा था। और अब 8500 की पुट भी पिक्चर में आ गई थी। जो मेरा हिस्टोग्राम डायग्राम होता है उसमें 8500 की पुट पिक आप देखें स्क्रीन पर थी। ये आपकी स्क्रीन पर आप देखें 9000 की पुट है। ये वीकली है, इसलिए आपको वो स्टैट दिखाई नहीं देगा, लेकिन मंथली पुट पे याद रखिए अब 9000 की पुट ओआई लूज कर रही है।
हेमंत, ये जो एफआईएस की शॉर्ट्स है ना, और ये राहत पैकेज का आना, रिलायंस की बहुत स्ट्रॉन्ग न्यूज फ्लो, अगर ये बाजार स्ट्रॉन्ग होना है और ये डाउ फ्यूचर्स जो करीब 250 अंक ऊपर है, तो हमको निकालना पड़ेगा पहले ये 9280 और 9320। जब तक हम ये नहीं निकालेंगे, यहां के कॉल राइटर बाहर नहीं निकलेंगे। जब तक हम ये लेवल नहीं निकालेंगे, हम 20 डेमा और 10 डेमा के ऊपर